हिंदी में पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही बोलते हैं इसको। तो हिंदी मीडियम वाले लोड ना लें। क्या अकेला ही है तू आज तो? दो होते तो मेरा क्या कर लेते, और चार होते तब मेरा क्या कर लेते हैं? है ना? इंग्लिश में पढ़ा करो। तुम्हारी तो तुम तो डीएमएलटी वाले हो यार, तुम्हें इंग्लिश आती है। अच्छा। और ये वाला, ये हिंदी में भी नहीं कर पाएगा ऐसा? ये तो हिंदी में कर देगा कि हिंदी में भी नहीं होगा ये? अच्छा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होती है? कंडीशंस लिख लेते हैं इसकी। देखो, वो जो थी अपने पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो सिर्फ और सिर्फ 2D में एप्लीकेबल थी। ठीक है ना? वो लेमिनार टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सरफेस टाइप के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ उन्हीं में वैलिड होती है। लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होती है, वो हर ऑब्जेक्ट में वैलिड है। 1D 2D 3D सारे ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो पहली कंडीशन तो ये, ऑब्जेक्ट 1D हो सकता है, ऑब्जेक्ट 2D हो सकता है, और ऑब्जेक्ट 3D हो सकता है। इनसे बढ़ के कुछ नहीं होता। कभी जीटी में गए हो? 7D मूवी थिएटर सुना है? जीटी में जब थर्ड फ्लोर पे मस्ती जोन में जाते हैं, मस्ती जोन देखा है सबने, जहाँ पे गेमिंग है, उससे पहले एक एक तो हाउस ऑफ हॉरर है। नहीं देखा? हाउस ऑफ, अच्छा, जो गए हैं उनसे पूछ रहा हूँ। तो पहले, उससे पहले एक हाउस ऑफ हॉरर है, और हाउस ऑफ हॉरर से जस्ट पहले है, सीढ़ियों के पास में ही जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं उसके जस्ट पास में ही, नाम है उसका 7D हाउस है शायद। उसमें 7D, क्या 7D पॉसिबल है? ये नाम लगा दिया, 7D 9D 11D आने लग गया आजकल तो मूवीज़ में। ऐसा कुछ नहीं होता। 3D से ऊपर कोई भी डायमेंशन नहीं है। ठीक है ना? 3D ने यूनिवर्स को डिफाइन कर दिया है, तो 3D से ऊपर कुछ नहीं है। और 7D क्यों बोल देते हैं वो? कि जब मूवी का इफेक्ट आता है कि बारिश हो रही है तो तुम्हारे ऊपर पानी की छींटे मार देंगे, ये लो एक डायमेंशन ये ले लिया उन्होंने। जब मूवी में थोड़ा हवा का इफेक्ट आता है तो ऐसे मतलब कानों के पास में से हवा निकाल देंगे, एक इफेक्ट ये लगा दिया। ये मज़ा आता है बस देखने में, तो कभी जाके देखना। आई थिंक 200 250 रुपये का टिकट है उसका। 8 10 मिनट की मूवी दिखाते हैं, बढ़िया मज़ा आ जाता है। ओहो मालिक, जल्दी आ गए यार आप। थोड़ा सा, थोड़ा सा और लेट आया करो यार। डेली डेली का हो गया फिक्स। अरे, तू यहीं रहता है 500 मीटर, क्यों लेट हो जाता है डेली डेली? क्यों लेट होता है ये तो बता। हाँ, नींद नींद लेट खुलती है? ऐसे पॉसिबल होगा यार। ठीक है? तो कंडीशंस जो होंगी इसकी, दैट इज, उसमें तीनों जो एक्सिस थे अपने पास में वो क्या होने चाहिए थे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या था कि तीनों जो एक्सिस होंगे वो तीनों की तीनों कैसे होने चाहिए? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है ना? एक्स और वाई जो होने चाहिए वो इन द प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस ये है कि जो दोनों अपने पास एक्सिस हैं वो दोनों कैसे होने चाहिए? बोथ एक्सिस शुड बी पैरेलल। बोथ एक्सिस शुड बी पैरेलल। डायग्राम से और समझा देते हैं। सपोज करो अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ज़्यादा गंदा बन गया। ठीक है? ये अपने पास क्या है? ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? यहाँ पे। ये क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास समझते हो? हम्म? किसी भी बॉडी का वो पॉइंट जहाँ से वो बॉडी बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। इसका पूरा की पूरा, अगर इस बॉडी को हम एक पॉइंट के रूप में माने तो सारा की सारा मास इसका यहाँ पे मान सकते हैं। ठीक है ना? सेंटर ऑफ मास की राइट डेफिनेशन क्या है कि अगर किसी भी बॉडी को हम एक पॉइंट के रूप में डिफाइन करना चाहें तो उस पॉइंट पर सारा की सारा मास डिफाइन कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बॉडी अपने पास सपोज करो इसका मास है m, या फिर ऐसे बोल सकते हैं यहाँ इस पॉइंट का मास है m, तो भी बात बॉडी की कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं तो भी बात बॉडी की कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपने पास इसका मास है m, यहाँ से सपोज करो एक हमने एक्सिस निकाला, और इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज आई सी ओ एम। कितना है? आई सी ओ एम। मतलब कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, और वो एक्सिस कहाँ है? सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। इससे
मानो हम अपने को यहाँ से निकालना है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो यहाँ से निकालना है आई। तो ये जो अपने पास डिस्टेंस है ये पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। कैसी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ से इसको ए शिफ्ट किया और यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट अगर अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए हम लगाते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या होती है? आई जो होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, आई जो होता है वो क्या होता है? आई सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल बॉडी का मास कितना है? एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? ए, तो एम ए स्क्वायर। ये क्या होती है अपने पास? आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम ए स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान रखना इसको जो ऐड करते हैं हम, ये आई सेंटर ऑफ मास ही होनी चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्या कि सेंटर से पास कराई और ले, नहीं, सेंटर ऑफ मास से पास करानी है। ठीक है ना? किस प्लेन में होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए। और इस वाले जिसके अकॉर्डिंग जिसके एक्सिस निकालना है अपने को, जिसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट निकालना है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है ना? दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी फिर? क्या हो जाएगी? ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और जो ए डिस्टेंस है वो कैसी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ए जो है अपने पास वो कैसी डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। थर्ड क्या लिख सकते हैं? थर्ड क्या लिख सकते हैं? आई सी ओ एम should be moment of inertia about axis which is passing through कहाँ से? सेंटर ऑफ मास। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन से समझाता हूँ। अब तुम्हारे रिजिड बॉडी के नोट्स तो आई थिंक सिस्टमेटिक बन रहे हैं ना, पहले जैसा नहीं चल रहा ट्वेल्थ का। पता फ़र्क क्या है? ट्वेल्थ जो है मुझे ज़्यादा अच्छे से आती है, और 11th भी बहुत अच्छे से आती है, ऐसा मत सोच लेना। ठीक है? पर मैंने सोचा एक दिन बैठ के कि क्यों ना नोट्स सिस्टमेटिक बनवा दिए जाएं, जिस हिसाब से तुम्हारी तार्किक बुद्धि है, हाँ, तार्किक क्षमता है, ढंग के नोट्स नहीं पढ़ सकते, खराब नोट्स तो क्या ही पढ़ोगे। नोट डाउन कर लिया? एक क्वेश्चन से समझेंगे इसको। कर लिया? देखो अपने पास क्वेश्चन लिखते हैं। ये अपने पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है क्या? एल, एंड मास है एम। ठीक है? इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अपन बोल दिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल के देना है। ठीक है ना? इस एक्सिस के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के देना है। अपने को सेंटर ऑफ मास के थ्रू तो पता है इसका, यहाँ के यहाँ इस एक्सिस के अबाउट तो अपने को पता है मोमेंट कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाई 12, पता है ये तो। भाई इस
एक्स के अबाउट तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना होता है, एम एल स्क्वायर अपॉन 12, निकाल के देखा था, यस और नो। अपने को निकालना है इसके अबाउट, कैसे निकालेंगे, पता है अपने को, ये रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, यस और नो। रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच में, लेंथ के बीचों बीच में। तो ये अपने पास पता है कि इस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या, कि इसके अबाउट अपने को पता भी है, तो आई सी ओ एम कितना हो गया, आई सी ओ एम एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है ना। तो इसके अबाउट निकाल सकते हैं, ये इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल निकालना, तो अपने पास आई इक्वल टू क्या होता है, आई सी ओ एम प्लस एम ए स्क्वायर। ए क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ कितनी होगी ए, एल बाई टू। ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, एल बाई टू। पढ़ने लग गए हो तुम, वेरी गुड। तो आई कितना हो गया, अब इसी बात पे मत सोच लेना मैं पढ़ने लग गया हूँ पढ़ाई छोड़ देती हूँ, ठीक है ना, ये अच्छी बात है, बताया है। तो आई सी एम एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, ए की वैल्यू एल बाई टू का होल स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, यस सर नो। आंसर आ जाएगा 3 और 1 4, 4 एम एल स्क्वायर बाई 12, तो 3 एम एल स्क्वायर अपॉन 3 विल बी आंसर। कर समझ में आ गया, समझ में। तो अगला क्वेश्चन तुम करोगे। कोई बात नहीं, एक दिन एक टीचर ने मुझे बोल दिया था ऐसे ही, हम जब पढ़ते थे तब, टीचर ने ऐसे छींक के, सॉरी, मैं लास्ट लास्ट में चिल्ला बोला इट्स ओके, पता नहीं क्यों बाहर निकाल दिया था। कर लिया, लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने पास एक डिस्क है, मास m, रेडियस r, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x x dash x x dash axis। ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। बीच वाली लाइन लोगों ने बना ली, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नहीं बनाई तो भी अच्छी बात है, मैंने मिटा दिया है। कोई बात नहीं, रहने दो, काट मत देना। आंसर फटाफट पढ़ने लग गए हो तुम। ये जो अपने पास एक्स एक्स डैश है, ये डिस्क के सेम प्लेन में है, कैसे में है, सेम प्लेन में, और इसको डिस्क बना लो, ये रिंग लग रही है, इसमें लिख लो एरो लगा के, डिस्क है ये, ठीक है। एक्स एक्स डैश जो है वो डिस्क के सेम प्लेन में है, तो अपनी इमेजिनेशन चलाओ, आंसर निकालो।
अच्छा, आरबीटी समझ में तो आ रहा है ना सबके? अब तक जो चल रहा है वो समझ में आ रहा है ना? सबसे टफ पार्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और कुछ नहीं है ये दोनों थ्योरम्स का, क्योंकि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आएगा उसे एक बार में पता चल जाएगा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब तक मजाक चल रहा था सब। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें दो थ्योरम लगेंगी, या एक ही लगेगी। इसमें मुझे लगता है दोनों ही थ्योरम लगेंगी। ये क्या ऑर्डर आ रहा है आज? क्या? 5/4 mr² लेट्स चेक। मुझे नहीं पता, देखते हैं। एक बार बोल दो, बोलना है जो। मुझे नहीं पता, मैं निकाल लूंगा। हुआ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि, क्या हुआ? नहीं होगा? नहीं है 5/4 mr²? क्यों? हाँ, 5/4 mr²? क्या सोच के कर रहे हो तुम? mr²/2 में प्लस ऐड करा, mr²/4। अच्छा, डिस्क के कारण सेंटर से पास होते हुए कितना होता है? 2। पक्का? तो अब देखो, वो होता है जब वो परपेंडिकुलर है। ये डिस्क हो गई ऐसे और ये हो गया ऐसे, तो पहले लगेगी इसमें कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हो जाएगा वो mr²/4। यस और नो? mr²/4 प्लस mr²। हाँ, 5/4 mr², सही है। सही था। ये होता है जब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। हाँ, क्यों काट दिया? सही था। नहीं काटा क्या? तो अपने शब्द वापस क्यों ले लिए? नहीं सर, 5/4 mr² नहीं है। अच्छा, देखो अपने पास, ये अपने पास क्या है? डिस्क है। डिस्क का अपने को ये पता है, ये पता है डिस्क का अपने को, है ना, कि डिस्क जब ऐसे रखी है और यहां से पास कर रहे हैं तो कितना होता है? mr²/2। ठीक है ना? अब लगाते हैं हम इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सॉरी, हाँ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कहती है? अपने को निकालना है ऐसे, ये डिस्क को ऐसे कर दिया है यूं, और ऐसे है। ठीक है ना, क्योंकि इसके पैरेलल होना चाहिए। तो इसके पैरेलल इस सेंटर ऑफ मास से पास करते हुए, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा इसका। डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। तो अपने को पहले ICOM पता होना चाहिए। ICOM। अब ICOM निकालने के लिए क्या करेंगे कि IZ जो होता है वो IX प्लस IY होता है। IZ कितना है? mr²/2। IX और IY सिमेट्रिक है, तो 2 टाइम्स ऑफ IX लिख सकते हैं। तो यहाँ से भाग दिया तो ये हो गया 4। तो IX निकल के आएगा अपने पास कितना? mr²/4। अब ये अपने पास जब mr²/4 निकल के आ गया है, बस कहानी खत्म। ये अपने पास mr²/4 आ गया, तो I जो होता है अपने पास दैट इज mr²/4। ICOM हो गया प्लस MA²। MA कितना है? आ रही है,
यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस क्या है, आर है, एम आर स्क्वायर। तो आंसर विल बी 5 mr² अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सारे लोग करके आए, करके दें। अच्छा, कल एक होमवर्क नहीं छोड़ा, शायद मैं करवा गया लास्ट में ना। लिख लिया क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अच्छा सा क्वेश्चन है। साथ साथ नोट मत करना है ना। इसकी भी लेंथ एल है और मास एम है, इसकी भी लेंथ एम है और मास एल है। ये ये अपने पास कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन है, मतलब क्रॉस मतलब कि अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो अपने को फाइंड, ये अपने पास कोई एक्सेस है, दैट इज ये ऐसे, इसका मतलब क्या है, ऐसे ही है ना, अंदर की तरफ है, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ऑप्शन ए 5/3 ml², ऑप्शन बी 3/5 ml², ऑप्शन सी 2/5 ml² और ऑप्शन डी 5/2 ml²। करो, थोड़ा भारी जरूर लगेगा, पर सोचो समझो साजिश रचो। ये दोनों रोड ना जुड़ी हुई है, ध्यान रखना है ना, जुड़ी हुई है। समझ गए ना कैसे है? एक रोड अपने पास ऐसे है, ये वाली जो रोड है वो अपने पास ऐसे है, ये वाली रोड है वो ऐसे है, ठीक है। ये दो रोड तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, और ये इसको अगर ऐसे घुमाएं हम यूं, ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर की तरफ है, क्रॉस मतलब, ठीक है। ये दोनों रोड ऐसे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे है, ठीक है। अब ऐसे है तो आंसर निकालना है, ये ऐसे घूम रहा है, ये लो। क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा क्या? हम्म, कितने रे कितना आ रहा है ये बता। मुझे पता है यहाँ आधे लोग साफ चल रहे हैं, मेरी भी क्या मजबूरी है, क्या कर सकता हूँ बता। हम्म, ये समझ में आ गया? आ गया, पक्का आ गया? तो बस, तो फिर ये कर, इसको समझ। ये अपने पास एक रॉड है, ये अपने पास एक रॉड है, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। देखो इसमें तीन ऑफ वो लगेंगे। पहला तो लगेगा, सबसे पहले पढ़ाया था, आई इक्वल्स टू m1r1² प्लस m2r2² प्लस m3r3²। दो रॉड हैं तो दोनों का ऐड हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। दूसरा इसमें लगेगा, दो ही लगेंगे, तीसरा नहीं, दूसरा इसमें लगेगा, पहली वाली रॉड का अपन उसके अबाउट निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं। दूसरी वाली रॉड का उस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे भाई, पैरेलल थ्योरम से, पैरेलल से उसको शिफ्ट कर देंगे वहां। भाई समझ में कहानी क्या है? सोच, पहली वाली रोड का तो निकाल,
2 मिनट पहले मैंने ही निकाला है। पहली वाली रोड का निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल रखा है ना अभी। सेंटर्स की बजाय इधर से एक एंड से क्या था, लिख लो उसको सीधा वहां से उठा के। ml²/3 था। ये m को नहीं काटा है ना, लाइक चार को काटा था 12 से। m को 12 से काट के आंसर ला दिया, वाह। हेलो, क्वेश्चन कर लेगा क्या, नहीं हो रहा? नहीं ये वाला तो ठीक है, ये वाला कर लेगा। नहीं आ रहा ना, तो माइक में हेलो। 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 बोर्ड पे जा, पहले पढ़ा लिया तूने ना, एक वीडियो बनाई थी। अच्छा तू ही था क्या वो? अच्छा इससे भाई, एक भी माइक अगर खराब हो गया। अच्छा ऐसा, तभी तू सर पे चढ़ रखा है क्या? हैं, तभी नहीं पढ़ता है तू? कहाँ पढ़ता है, बत कर इसको सॉल्व कर। अच्छा लेवल स्टैंड में नहीं पढ़ता। हाँ तुम्हारे बीएससी के एग्जाम हो गए कंप्लीट? हो गए इतनी जल्दी? तुम तो एक ही दिन एब्सेंट रहे हो भाई। हाँ तो बीएससी के तो महीने महीने भर चलते हैं एग्जाम। मैं तो देख, अच्छा कल लास्ट था, कहीं ऐसा तो नहीं बैक बैक लग गई थी, वो था कल? वो नहीं था ना? ठीक है। कितने टाइम चले थे बीएससी के एग्जाम? महीने भर तो चल ही जाते हैं। 10 दिन में हो गए थे? अच्छा, एक दिन में 2 पेपर? क्या कहाँ से कर रहे हो? डेंटल से? डेंटल क्या है? डेंटल नाम है कॉलेज का? माइक बंद कर लो। क्यों? नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं हम तो भाई। अच्छा कोई ना। हाँ यूनिवर्सिटी बताओ ना, ये वही तो। अच्छा, डेंटल के, डेंटल के पास में? डेंटल क्या है और ये? डेंटल जगह है? डेंटल एक जगह है। हाँ। अच्छा डेंटल एरिया होगा वो। ओके, ऐसे बोलो ना डेंटल। बड़े विशुद्ध लोग हैं वहाँ के, सॉरी ये ना।
नाम खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी सॉरी सॉरी। गलत, गलत पंगा ले लेना चाहिए, गलत है ना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ये अपने पास एम एल, वैसे पता है टाइम से सॉरी बोलना सीख जाओ, तुम दोनों लड़कों को बोल रहा हूँ मैं ये बात, जल्दी से सॉरी बोलना सीख जाओ, जीवन में खुश रहोगे। आज नहीं तो कल जो जिंदगी में आने वाली होगी, बहुत सही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सच में हकीकत बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस है मुझे। ठीक है, सॉरी बोलना सीख गए तो थोड़ा खुश रहोगे। ऐसे ही मुझसे आजकल कोई गलती हो जाती है, मैं फोन उठाने से पहले सॉरी 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 हो गई, पता है मुझे सामने वाले की गलती है। कल बहुत जल्दी सेटिस्फेक्शन लाना सीख जाओ, खुश रहो, खुश रहोगे। ठीक है, छोड़ो। फालतू बातें बहुत हुई। अब देखते हैं इसका रॉड फर्स्ट और रॉड सेकंड, दो रॉड दिख रही है अपने पास में, यस और नो। पहली रॉड जो है
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सिस क्या होगा, एम ओ आई फर्स्ट के कारण क्या होगा, एम एल स्क्वायर बाई, यस और नो, इस एक्सिस के कारण निकालना है अपने को। अच्छा, सॉरी 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 इस रॉड का इस एक्सिस के कारण निकालना है एम एल स्क्वायर बाई 3। अच्छा, इस रॉड का अपने को इस एक्सिस के कारण निकालना है अबाउट इट्स एक्सिस। तो कैसे निकाल सकते हैं, कोई अप्रोच माइंड में? सबसे पहली अप्रोच क्या लग सकती है माइंड में, कि यहाँ निकाल लो और इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, यस और नो। सबसे पहली अप्रोच क्या लग सकती है माइंड में? सबसे पहले लोगों को यही आएगा कि इसके अबाउट निकाल लो, यहाँ पता ही है अपने को एम एल स्क्वायर बाई 3, भाई इस रॉड का इसके अबाउट पता ही है एम एल स्क्वायर बाई 3, और इसको शिफ्ट कर देते हैं कितना, एल लेंथ पे। शिफ्ट किससे करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से, यस और नो, जो कि पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है? तो कैसे कर, अंदर की साइड है तो क्या हुआ, अपन इसको ऐसे ही निकालेंगे ना, इसको भी ऐसे ही निकालेंगे यूं, ये भी ऐसे और ये भी नहीं, निकाल तो सकते हो, गलत नहीं है। तो क्या, तो क्या हुआ, रॉड कैसे परपेंडिकुलर ही तो क्या हुआ, ऐसे निकाल लो इस रॉड, इसके साथ जुड़ी हुई है ऑब्जेक्ट, हाँ हाँ मैं बोला ऑब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ है तो यही शिफ्ट करना पड़ सकता है, इसको तोड़ के ऐसे ही शिफ्ट करना पड़ेगा, पर यहां से शिफ्ट करना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं क्लियरली बोल रहा हूं एक चीज बार बार कि जो आई जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहां होगा, तो यहां से निकाल लो और उसको यहां शिफ्ट कर दो। अगर ये अप्रोच अपन अपनाए कि यहां से निकालें और इसको यहां शिफ्ट कर दें तो सही है, अब सही है, यही करना पड़ेगा। देखो इस रॉड का तो हमने निकाल लिया, यस और नो, इस रॉड का अपने को कैसे निकाल सकते हैं, इस रॉड का अपने को सेंटर ऑफ मास से पता है, सेंटर ऑफ मास से कितना होता है एम एल स्क्वायर बाई 12, और इसको अगर यहां शिफ्ट कर दें हम, यहां शिफ्ट कर दें तो इस एक्सिस का अबाउट ही निकल आएगा, यस और नो। यहां से हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है उसका, ये क्या नहीं है, सेंटर ऑफ मास नहीं है। अपने को क्लियरली लिखाया गया था कि जो आई है वो सेंटर ऑफ मास से पास करना चाहिए। अगर अपन पैरेलली शिफ्ट कर रहे हैं तो आईसीयूएम कहां से पास करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां है, यहां होगा, तो यहां से कितना एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस इसको यहां शिफ्ट कर दिया, देखो अपने इसको ऐसे निकाला है, ये अपने पास एम एल स्क्वायर बाई 12 है, इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी होगी, एल, कितनी होगी, एल, यस और नो, कितनी डिस्टेंस होगी, एल, वेरी गुड, ये एल है, ये एल बाई 2 है, डिस्टेंस विल बी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया समझ में? ये डिस्टेंस अपने पास एल है, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक, एल बाई 2 होगी, अंडर रूट ऑफ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर, यस और नो। तो ये अपने पास हो गई एल स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर, कितनी हो जाएगी, रूट थ्री एल बाई 2, यही होगी नहीं होगी, अरे एल स्क्वायर और एल स्क्वायर बाई 4, अच्छा 5 होगा, रूट 5, अंडर रूट ऑफ 5 एल स्क्वायर, सॉरी 5 एल बाई 2, एल स्क्वायर क्यों लग गया, अरे यार ठीक है देख, तो अंडर रूट ऑफ ये है एल स्क्वायर और ये है एल स्क्वायर बाई 4, तो 4 और एक 5, तो जाएगा रूट 5 एल बाई 2, यस और नो, रूट 5 एल बाई 2 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 आई सी ओ एम, इस वाली रोड का पूरी गाइड कर रहे हैं, प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए कितना है, रूट 5 एल बाई 2 का, यही होगा नहीं होगा पूरा, तो एम एल स्क्वायर बाई 3, क्यूब क्या आ रहा है 3, प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 5 एम एल स्क्वायर बाई 4, क्या आंसर आएगा फाइनल, एलसीएम ले लो कितना आएगा 12, 4 एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर प्लस 15 एम एल स्क्वायर, यस और नो,
15 और 5 20 ml² बाई 12। काट दो, 4 से काट दो। 5 ml² बाई 3, 5/3 ml²। ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, आया समझ में? आ गया? बस तो कर लिया था क्या? तो नोट कर ले फिर। इससे हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, मैक्स टू मैक्स इस टाइप का हार्ड क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना पैरेलली शिफ्ट करो जब, कि ICOM ही लेना है अपने को। ICOM प्लस MA²। तो ICOM का एक्सिस कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? ICOM जो है ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इधर देखो सब, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं यहाँ है। तो ICOM ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी ले लो उसको, चाहो जैसे। बस ध्यान रखना है वो पास कहाँ से करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। ठीक है ना? वो एक्सिस जो है वो पास कहाँ से करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। अपनी सुविधा के अनुसार उसको कैसे भी ले लो, जरूरी नहीं है, पैरेलली रखना है बस उसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो टॉर्क। TORQUE, हिंदी में बोलो तो बलाघूर्ण। लिख लिया? हेडिंग डाली टॉर्क। देखो, टॉर्क इज द मेजर ऑफ, टॉर्क इज ए, टॉर्क इज ए मेजर ऑफ, torque is a measure of the rotational force, torque is a measure of the rotational force that causes an object, that causes an object to rotate, object to rotate और twist। हिंदी में लिखा दूंगा, टेंशन मत ले। हाँ, to rotate or twist around a pivot point, you know pivot, pivot जिसको बोलते हैं, pivot point समझते हो, PIVOT, pivot point or axis of rotation, around a pivot point or axis of rotation। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity that depends on the magnitude of force, it is a vector quantity that depends on the magnitude of force and perpendicular distance, and perpendicular distance from the axis of rotation, from the axis of rotation।
बलागुण एक घूर्णन बल है। बलागुण एक घूर्णन बल है जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए प्रेरित करता है। जो किसी वस्तु को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने के लिए प्रेरित करता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। जो बल के परिमाण जो अच्छा, आप भी हिंदी मीडियम से हो। जो बल के परिमाण और जो बल के परिमाण और एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं? जो बल के परिमाण और एक्सिस ऑफ रोटेशन की लंबवत दूरी पर निर्भर करती है। जो बल के परिमाण और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लंबवत दूरी पर निर्भर करती है। लिख लिया? लिख लिया क्या? देखो भाई, टॉर्क होता क्या है? बुढ़ापा आ गया। टॉर्क क्या होता है अपने पास में? हेडिंग डालो, TORQUE, यही होती है स्पेलिंग? हाँ, ठीक है। ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट का हम एक पॉइंट लेते हैं। ये मान लेते हैं इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस पे कोई पॉइंट लिया, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया? घुमा दिया। ये अपने पास कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन था, इसके साथ हमने एक कोई अटैच कर दी बॉल, सपोज करो। उस बॉल को हमने क्या किया? घुमा दिया, ठीक है ना। जैसे हमने उस बॉल को घुमाया, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा, यस और नो। अब उस पर कोई ना कोई फोर्स लगा तो हमने लगाया है उस पर फोर्स, तब लगा है एफ। हमने कोई फोर्स लगाया है एफ, तभी तो उस पर फोर्स लगा है, क्योंकि ए बॉडी इज इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, यस और नो। तो यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी थी? आर थी। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस थी आर। ये कोई बॉडी बॉल थी, इसको हमने घुमाया, इस पर फोर्स लगा, तो फोर्स लगने से ये भागनी चाहिए थी आगे, यस और नो। लेकिन बीच में है पाइवट पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू ये घूमने के लिए फ्री है, बस आगे पीछे चलने के लिए फ्री नहीं है, यस और नो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये जो बॉल है ये सिर्फ घूम सकती है यहीं पे, क्योंकि ये पाइवट पॉइंट है, फिक्स है। ये तो फिक्स है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हिंज्ड है ना। ये बॉल ही तो फ्री है। तो बॉल इतनी फ्री है कि यहाँ पे क्या कर सकती है? सिर्फ घूम सकती है, ना कि आगे चल सकती है। तो ये अपनी जगह घूमेगी, तो घूमने के लिए जो फोर्स आएगा वो रोटेशनल फोर्स होगा, यस और नो। भाई अगर आगे मूव करती है, हमने सब अब तक क्या पढ़ा? एफ इक्वल्स टू एम ए। अगर कोई बॉडी में अगर फोर्स लगा रहे हैं, उस मास एम है, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन कब आता? जब ये फ्री होती, आगे चलने के लिए वैलिड होती। अभी आगे चलने के लिए वैलिड नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? रोटेशनल मोशन कर सकती है। और जब ये रोटेशनल मोशन कर सकती है, तो इसके अंदर फोर्स आएगा, वो कौन सा होगा? रोटेशनल फोर्स। और जो अपने पास रोटेशनल फोर्स है उसको मेजर करते हैं हम किसमें? टॉर्क में, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं? टॉर्क जनरेट हो गया। रोटेशनल मोशन जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? उसमें टॉर्क जनरेट हो गया। और वो टॉर्क क्या होता है अपने पास? अब टॉर्क को 2D में देख लो। ये अपने पास r डिस्टेंस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, m मास है, इस पे हमने लगाया फोर्स F। फोर्स कितना लगाया? F। तो यहाँ से और एक यहाँ और एक मान लेते हैं यहाँ। अच्छा, R और F के बीच का जो एंगल है अपने पास, वो मान लेते हैं हम कितना है? थीटा है। हमने ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, ये कौन सा हो जाएगा अपने पास? ये हो जाएगा F। ये एंगल भी थीटा होगा, बात मानते हो? ये हो जाएगा F cos थीटा और ये हो जाएगा F sin थीटा, यस और नो।
तो इसको घुमाने के लिए कौन सा फोर्स होगा, हमने लगाया एफ ऐसे, ठीक है ना, तो ये वाला एफ गया आगे, तो ये एंगल थीटा, तो ये हो गया एफ कॉस थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा। तो इस पॉइंट को घुमाने के लिए कौन सा फोर्स लग रहा है, साइन थीटा वाला काम आ रहा है नहीं आ रहा, यस और नो, ये चीज समझ में आई। इसको घुमाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम आ रहा है, कौन सा, एफ साइन थीटा। कॉस थीटा तो इसको इधर खींच रहा है, बाहर निकाल रहा है, आगे चल के देखेंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है, घुमा कौन सा रहा है, एफ साइन थीटा। तो यहां से जो टॉर्क निकल के आता है वो निकल के आता है आर एफ साइन थीटा। और एफ साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ए बी साइन थीटा दैट इज ए क्रॉस बी, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां से आर क्रॉस एफ लिख सकते हैं, या फिर टॉर्क इसको लिख सकते हैं हम आर एफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, डॉट नहीं है सॉरी, आर एफ परपेंडिकुलर, क्योंकि एफ परपेंडिकुलर कौन सा है, साइन थीटा वाला ही तो है, इसके परपेंडिकुलर एफ कौन सा है, तो यहां से टॉर्क निकल के आता है आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, या फिर आर एफ, या फिर आर एफ आर क्रॉस एफ, ठीक है ना। ये अपने पास निकल के आया टॉर्क। अच्छा टॉर्क को हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, फोर्स किस में होता है, न्यूटन, फोर्स किस में होता है, और आर किस में होता है, ये क्या हुआ, और आर किस में होता है, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। लिख लिया, जल्दी लिखो, टॉर्क कंप्लीट करा देता हूँ फटाफट 1 मिनट में। लिख लिया। देखो एक दिन हमने एनालॉगस पढ़े थे, एनालॉगस क्या पढ़ा था, कि थीटा जो होता है वो किसके एनालॉगस होता है, डिस्प्लेसमेंट के। अच्छा उल्टा लिखते हैं इसको, लीनियर में, लीनियर होता है अगर अपने पास डिस्प्लेसमेंट तो उसका हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज थीटा। यहाँ होता है एक्सेलरेशन, तो ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। यहाँ अगर अपने पास बात कर रहे हैं अपन किसकी, टॉर्क किसके एनालॉगस होता है, फोर्स के, टॉर्क किसके एनालॉगस होता है, फोर्स के। एस का रिलेशन हार्ड थीटा, ए का रिलेशन आर एल्फा, और टॉर्क इक्वल्स टू आर फोर्स, यही आया था निकल के अभी आर एफ, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, ये अपने पास निकल के आया एफ इक्वल्स टू क्या होता है, सिंपली एम ए, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, एक रिलेशन निकालना चाह रहे हैं, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो गया, आर एफ, यस और नो, आर एफ परपेंडिकुलर लिख लो चाहे। तो टॉर्क अपने पास निकल के आया आर एफ क्या होता है, तो टॉर्क निकल के आ गया अपने पास आर एम, ए को लिख सकते हैं हम क्या, आर एल्फा, यस और नो, ए को क्या लिख सकते हैं हम, आर एल्फा। तो यहां से जो टॉर्क निकल के आया अपने पास वो क्या निकल के आया, टॉर्क जो निकल के आया एम आर स्क्वायर एल्फा, यस और नो। तो यहां से हम टॉर्क को बोल सकते हैं आई, एम आर स्क्वायर क्या होता है, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है नहीं होता। तो यहां से टॉर्क निकल के आ गया अपने पास आई एल्फा, क्या निकल के आ गया, एक रिलेशन ये भी होता है। ये रिलेशन जो है वो एंगुलर रिलेशन बोलते हैं, वो है लीनियर रिलेशन डायरेक्ट। इसमें एंगुलर क्यों है, क्योंकि अल्फा आ गया, और अल्फा क्या है अपने यहाँ पे, अल्फा जो है वो क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। आई जो है अपने पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और कुछ, आर जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाइम हो गया क्या, हो गया टाइम, हो गया।